नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। तो लीजिए बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कल हमने पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कल हमने पढ़ा था sp3 संकरण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे sp2 संकरण। sp2 संकरण है ना। तो इस प्रकार के संकरण में क्या होगा, एक तो S और 2P है ना। एक S और 2P कक्षक आपस में मिलकर 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, है ना। इस प्रकार के संकरण में एक S 2P, एक S और 2P कुल कितने हो गए, 3। इस प्रकार के संकरण में एक S 2P कक्षक परस्पर मिलकर 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, है ना। इसका मैं आपको समझा रहा हूँ कार्बन के उदाहरण से। इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक होता है 6 और इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो लास्ट कक्षा होती है S और P, है ना। तो S में कितने कक्षक होते हैं, 1। P में कितने कक्षक होते हैं, 3, है ना। तो ये 2s, ये 2p, 2, ये 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ये कौन सी अवस्था होती है, आद्य अवस्था। ठीक है बेटा। अब इस अवस्था में क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें प्रमोट हो जाएगा, हाँ, जिसको हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गया और बाकी के इलेक्ट्रॉन ये अपनी जगह है। ठीक है। तो ये कितने हो गए, इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। तो इसमें देखिए, एक S और 2P कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे। ये P के 3 होते हैं, PX, PY और PZ। P के 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ। तो sp2 संकरण में एक S और 2P कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो ये बनता है sp2 संकरण है। तो इसमें ये एक S और ये 2P कक्षक, ये sp2, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, और ये है pz कक्षक। ठीक है, ये pz कक्षक जो कि असंकृत है, इसमें इसने संकरण में भाग नहीं लिया। ठीक है। और इस तरह से ये sp2 संकरित कक्षक बन गए, संकरित कक्षक। इस प्रकार ये 3 sp2 संकरित कक्षक बन गए। तो इन तीनों की ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति ऐसी होती है, देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 तो है संकरित। और ये जो pz कक्षक जिसने संकरण में भाग नहीं लिया, वो डंबल शेप में होता है, ऐसे, है ना, डंबल आकार में होता है। P आकृति ऐसी होती है। ये pz असंकरित कक्षक है ना। ये pz कक्षक है जो कि असंकरित होता है, यानी कि इसने संकरण में भाग नहीं लिया। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। अब देखिए, ये तीनों sp2 संकरित कक्षक एक समतल त्रिभुजीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे। ये 1, ये 2 और ये 3, है ना, समतल त्रिभुज बन गया। और ये जो चौथा असंकरित कक्षक है वो इसके लंबवत, एक पाली ऊपर होता है इसका और एक पाली नीचे,
ठीक है। और इसके बीच में जो बंद कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। तो बताइए इसमें कुल कितने कक्षक हो गए? 5 कैसे होंगे? अभी आधे 3 ही होंगे। 3 कैसे होंगे? 1 2 3 तो इसमें कुल कितने कक्षक हो गए? टोटल 4 ही तो है। 3 तो sp3, 1 2 3 ये तो sp3 और ये एक ही तो है पूरा pz असंकृत कक्षक। ये पूरा 1 है, ये 3 है ही। तो इस तरह से टोटल 4 कक्षक है। 3 तो sp2 संकृत और 1 असंकृत। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब देखिए, तो ये हो गया इसका 3D अगर डायग्राम बनाए तो ऐसे बनेगा। ये 3 तो ये और ये चौथा sp2 संकृत। ये लो, इसमें बंद कोण बनेगा 120 डिग्री। तो ये बन गया 1 2 3 और ये एक pz कक्षक। ठीक है बेटा? अच्छा, ये हो गया पूरा sp2 संकरण। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण। ठीक है, तो इसके उदाहरण में मैं आपको दे रहा हूँ एथीन, एल्कीन, है ना। तो एल्कीन में मैं आपको बना रहा हूँ एथीन संरचना, एथीन की संरचना। ठीक है, तो एथीन की संरचना में क्या करेंगे? एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है। तो इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन तो ये sp2 संकृत यहाँ और दूसरा कार्बन sp2 संकृत यहाँ। तो देखिए, एक कार्बन तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, 1 2 3, इनमें तीनों में sp2 संकरण हो रहा है। और ये कौन सा है? असंकृत pz कक्षक, जिसने संकरण में भाग नहीं लिया है। 4 हो गए ना? 1 2 3, 3 तो sp2 संकृत और ये एक चौथा असंकृत pz। दूसरा कार्बन ये बना रहा हूँ मैं, 1 2 3। इस कार्बन के 3 कक्षक तो ये संकृत और ये एक असंकृत कक्षक। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसके इन सब के पास अभी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इसको देगा, इनके बीच तो हो जाएगा साझा कितने का? एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें sp2 अतिव्यापन हुआ, क्योंकि ये भी sp2 है और ये भी sp2। अब ये वाला हाइड्रोजन से साझा कर लेगा और सिग्मा बंद बना लेगा, ये सिग्मा। इसमें sp2 s अतिव्यापन हुआ। ये वाला एक और हाइड्रोजन से बंद बना लेगा, इसमें भी सिग्मा बंद बनेगा, इसमें भी sp2 s अतिव्यापन होगा। ये वाला एक हाइड्रोजन से यहाँ साझा कर लेगा, हैं, ये सिग्मा, ये भी sp2 s अतिव्यापन, और एक हाइड्रोजन से यहाँ साझा हो जाएगा और ये बन जाएगा सिग्मा sp2 s अतिव्यापन। अब ऐसा कौन सा कक्षक बचा है जिसमें अभी एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? देखिए, इसने इसके साथ साझा कर लिया, युग्मित हो गया। इसने इसके साथ साझा कर लिया, युग्मित हो गया। इसने इसके साथ साझा कर लिया, युग्मित हो गया। इसी तरह से ये भी सब युग्मित हो गए। अब इसमें कौन से कक्षक है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? ये pz। इनमें अतिव्यापन हो जाएगा। कौन सा अतिव्यापन होगा? समाक्षीय या संपार्श्विक? संपार्श्विक, पार्श्व से यानी कि साइड से अतिव्यापन बताया मैंने आपको, है ना। इसमें पाई बंद बनता है, केवल यही एक अतिव्यापन है जिसमें पाई बंद का निर्माण होता है। तो इसमें एक पाई बंद और बन जाएगा। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। इसमें एक सिग्मा बंद बन रहा है और एक पाई बंद बन रहा है। तो एक सिग्मा और एक पाई। इधर 2 सिग्मा बन रहे हैं, इधर और इधर, तो एक सिग्मा एक सिग्मा। इसी तरह से इधर भी एक एक सिग्मा बंद से हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, एथीन। इसको एथिलीन भी बोलते हैं, एथिलीन या एथीन। ठीक है, की संरचना बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से अब मैं आपको बताता हूँ प्रोपीन का बनना। ठीक है,
प्रोपीन की संरचना। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ प्रोपीन की संरचना। ठीक है, देखिए बेटा प्रोपीन का सूत्र क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। तो इसमें देखिए ये सिंगल बॉन्ड वाला है तो ये तो sp3 कार्बन है, sp2 तो केवल ये 2 ही है। तो sp3 कार्बन कैसा होता है, उसमें तो संकरित कक्षक 4 होते हैं, 1 2 3 और ये 4। थोड़ी देर, कम से कम 10-15 मिनट। इसमें संकरित कक्षक 4 होते हैं। इन चारों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसमें संकरित कक्षक 4 होते हैं, इन चारों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा ये वाला कार्बन sp2 संकरित होता है, तो 1 2 और ये 3 ही होते हैं इसमें, और ये चौथा असंकरित, और ये भी sp2 संकरित होता है, 1 2 3 और ये चौथा असंकरित। बताओ, तो देखिए ये तो सिग्मा बंध बना लेंगे आपस में, सिग्मा, तो sp2 इसमें कौन सा बन जाएगा, ये तो ये भी सिग्मा, ये sp3 और ये sp2। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये सिग्मा sp2s, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे sp2s, ये भी सिग्मा, और 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, सिग्मा sp2s, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, सिग्मा sp2s, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, सिग्मा sp2s। और देखिए इनमें ये समपार्श्विक प्रतिव्यापन हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा पाई बंध। तो देखिए एक कार्बन तो ये, इसके 3 सिग्मा, 1 2 3, ये CH3 बन गया। ठीक है, दूसरा कार्बन ये, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ेगा ना, H, ये सिग्मा, वो sp2s, तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बन रहा है ना, एक सिग्मा और एक पाई। फिर ये वाला कार्बन और इसमें 2 हाइड्रोजन, ये लो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गई प्रोपीन की संरचना। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा जो संकरण है उसको बोलते हैं हम sp संकरण। ठीक है, तीसरा जो संकरण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, sp संकरण। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, दूसरा ये थर्ड sp संकरण, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के संकरण में एक S और एक P कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। एक S एक P और एक P कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, अतिव्यापन, और 2 sp संकरित कक्षक बनाते हैं, 2 sp संकरित कक्षक बनाते हैं। इस प्रकार के संकरण में एक S और एक P कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं और 2 sp संकरित कक्षक बनाते हैं। और ये दोनों संकरित कक्षक जो है कैसे, देखिए ये कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये S, ये P, ये 2s, ये 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके, है ना। आध अवस्था, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से इसमें आएगा तो 1 2 3 4 उत्तेजित
अवस्था। तो इसमें देखिए एक S और एक P, sp संकरण होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये y और pz ये दोनों असंकृत रहेंगे। तो इसमें दो संकृत कक्षक बनेंगे, एक ये और दो असंकृत कक्षक py और ये pz, ठीक है बेटा। ये py और ये pz दो कक्षक ऐसे हैं ये जिन्होंने संकरण में भाग नहीं लिया, तो एक दो sp संकृत कक्षक बन गए। ये दोनों एक रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, एक दो ये रेखीय ज्यामिति, और ये py और pz असंकृत कक्षक, ये py और ये pz ये दोनों असंकृत कक्षक है। तो कुल कितने कक्षक हो गए इसमें? चार। कौन कौन से? दो sp संकृत और दो असंकृत py और pz, ठीक है। बोलो समझ में आया? इसका उदाहरण देंगे हम एथाइन या एसिटिलीन। इसको एथाइन भी कह सकते हो और एसिटिलीन भी कह सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें इसका संरचना होती है ये, इसमें एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये, तो दो कार्बन बनाएंगे जो कि sp संकृत अवस्था में हैं। ये एक कार्बन और ये इसके असंकृत py और pz कक्षक। ये py ये pz, ये दूसरा कक्षक ये लो, ठीक है। ये बन गया सिग्मा, sp एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, सिग्मा sp s अतिव्यापन, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, सिग्मा sps s अतिव्यापन। इनमें देखिए दो पाई बन जाएंगे, एक इनमें और एक इनमें, एक पाई यहाँ एक पाई यहाँ, तो दो पाई बन गए। तो देखिए इसकी संरचना बन गई, ये एक कार्बन एक सिग्मा और दो पाई, इधर एक सिग्मा और इधर एक सिग्मा, ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर केवल एकल बंध होता है तो उसमें सिग्मा बंध बनता है, द्विबंध होता है तो एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है, और त्रिबंध होता है तो एक सिग्मा और दो पाई बंध होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एकल बंध का मतलब केवल एक सिग्मा बंध, ठीक है। द्विबंध का मतलब एक सिग्मा और एक पाई बंध, ठीक है। और त्रिबंध का मतलब एक सिग्मा बंध और दो पाई बंध। समझ में आ गया?